पोटैटो डिगर लगा सकते हैं, रिजर लगा सकते हैं, प्लो लगा सकते हैं, हल लगा सकते हैं, मल्चिंग व्हील्स लगा सकते हैं, ट्रॉली लगा सकते हैं, रीपर लगा सकते हैं, लेवलर है, थ्रेशर है, यानी कि जो काम ट्रैक्टर से जो काम ट्रैक्टर से होता है वो सब काम अब इनसे होगा। हेलो फ्रेंड्स, तो आपका स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अजीज बिजनेस आइडियाज में। जैसे कि आपने देखा था कि मैं दिल्ली से चल के यहाँ पे कोटकपुरा में पहुँच चुका हूँ। जो यहाँ पे छिबर भाई साहब, क्या नाम? मेरा नाम पारुल छिबर है जी। हाँ जी, ये ऑल ओवर इंडिया से कस्टमर कहीं से भी आ सकता है। जैसे ही वो कोटकपुरा पहुँचेगा, ये हमारा कोटकपुरा का रेलवे स्टेशन है। आइए मैं अब आपको हमारे आगे का रास्ता दिखाता हूँ। आइए सर। हाँ जी, यहाँ से लेफ्ट होना है। आइए आप। ये हमारे कोटकपुरा का बोर्ड आपको दिखेगा स्टेशन के बाहर। ये स्टेशन के बाहर का रास्ता है। बाहर आप जाएंगे तो आपको ऑटो भी मिल जाएगा, या आप हमें कॉल कीजिए, हमारा स्टाफ भी आपको यहाँ पर लेने आएगा। अंकल हैं जो कुलचे छोले बनाते हैं यहाँ पे, और बहुत पुराने हैं कोटकपुरा के। आइए मैं आपको अपने शोरूम का रास्ता दिखाता हूँ। यहाँ से आपको राइट मोड़ना है। जैसे ही आप राइट टर्न लेंगे, फ्लाईओवर आएगा, आपको सीधा फ्लाईओवर पे जाना है। स्टेशन से हार्डली आधा किलोमीटर है। अब जैसे ही फ्लाईओवर उतरेंगे, फ्लाईओवर खत्म होगा तो थोड़ा सा आगे जाके एक रेड लाइट चौक आएगा। यहाँ पर आप बाय बस भी आ सकते हैं। ये हमारा कोटकपुरा का रेड लाइट चौक है, और रेड लाइट चौक से आपको लेफ्ट टर्न लेना है। यहाँ से आपने बिल्कुल सीधा जाना है। रेड लाइट चौक से 200-250 मीटर आगे आकर के आपको यहाँ से लेफ्ट टर्न लेना है। ये हमारा जो है, ये हमने डीप टिलिंग सेट तैयार किया है। जितने हमारे डीजल वेरिएंट हैं उनके साथ हम एक तो नॉर्मल रोटावेटर का सेट और साथ में ये डीप टिलिंग का सेट कस्टमर को उसी रेट में साथ में फ्री में देते हैं। इससे आप गहरी खुदाई के लिए या पथरीली ज़मीन में खुदाई के लिए काम आएगा। इससे क्या होता है? उसके बाद जो ये हमारा है, ये 3 टाइम प्लो या हल कहा जाता है इसको। इसकी भी चौड़ाई एडजस्टेबल है, यहाँ से इसको एडजस्ट किया जा सकता है। ये 3 हल या 5 हल में अवेलेबल है। ये जो हमारा इम्प्लीमेंट आ जाता है, इसको पोटैटो डिगर कहा जाता है। जो लोग आलू की खेती करते हैं, आलू को ज़मीन से निकालने के लिए इसका यूज़ होता है। ये हमारा इम्प्लीमेंट आ जाता है रेजर। खेतों में जो वट बनाने का काम है वो इससे होता है। ये इम्प्लीमेंट है रेजर, ये मिट्टी चढ़ाने का काम आएगा। ये हमने तैयार किए हैं आयरन व्हील। जैसे कि खेतों में कई बार क्या होता है, जो टायर स्लिप करते हैं या थोड़ी गीली ज़मीन होती है, वहाँ पे ये टायर यूज़ किए जा सकते हैं। ये स्लिप नहीं होंगे और मिट्टी में अच्छी पकड़ बना के चलेंगे। उसके बाद ये हमारे आ जाते हैं पडलिंग व्हील्स। ये जैसे जो लोग धान की खेती करते हैं, धान में जो मिट्टी को मिक्स करने के लिए, मल्च करने के लिए, ये जिसको हम सिंपल भाषा में कहते हैं कद्दू करने के लिए, वहाँ पे ये व्हील्स लगा के मिट्टी को गूंदने का काम किया जा सकता है। और यही मॉडल जो हमारा ये अटैचमेंट है, भट्ठों में भी ये यूज़ होती है मिट्टी को गूंदने के लिए। ये रिजर आ गया, ये भी मिट्टी को चढ़ाने का काम करेगा। इसके अलावा आप इसके साथ ट्रॉली अटैच की जा सकती है, लेवलर लगा सकते हैं। जो पीटीओ है, पीटीओ से चलने के लिए आप इसके साथ आटा चक्की चला सकते हैं, थ्रेशर चला सकते हैं, या डायनेमो लगा के इससे जनरेटर का काम भी ले सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अजीज बिजनेस आइडियाज में। मैं हूं महेंद्र सिंह, और आपके लिए आज लेके आया हूं जो कि आप देखते हो कि बड़ी ट्रैक्टर होती है, उसको खरीदने की जरूरत नहीं है। ये मिनी ट्रैक्टर है जिससे हम छोटे छोटे काम कर सकते हैं। खेतों में काम कर सकते हैं, बगीचों में काम कर सकते हैं। पहाड़ों पे आप जैसे देखते हो कि बड़े ट्रैक्टर नहीं ले जा सकते, तो ये छोटा ट्रैक्टर, इसको एक आदमी आराम से उठा सकता है। सर, कितना वेट होगा इसका? इसका वेट होगा 7 से लेके 8 kg। हाँ जी, तो इसके बारे में जानकारी देंगे? बिल्कुल। राहुल छिब्बर सर। हाँ जी, पूरी जानकारी दीजिए इसके बारे में, मशीन के बारे में। हाँ जी दोस्तों, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया, हमने आपको कुछ गिने चुने मॉडल्स दिखाए थे पावर वीडियो के। इस बार मैं आपको अपनी कंप्लीट रेंज पावर वीडियोस की दिखाता हूँ। इनको छोटा ट्रैक्टर भी कहा जाता है। ये बागों में, सब्जियों में, पॉली हाउसेज में, हॉर्टिकल्चर में, या जैसे फ्रूट ऑर्चर्ड्स लगे होते हैं उनमें काम करने के लिए यूज़ आते हैं। ये हमारा मॉडल है पावर वीडर का। इस पे पेट्रोल इंजन लगा हुआ है। इस पे 1 फीट का रोटावेटर है। इसका जो रोटावेटर ब्लेड है 1 फीट का है। इसको स्टार्ट करना, ऑपरेट करना बहुत ही आसान है। 1 लीटर पेट्रोल में 40 ml 2TL डालना है।
और हाथ में ही इसका कंट्रोल है। इसको चलाने के लिए कोई स्पेशल ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, कोई भी लेडी या आदमी या बच्चा इसको आसानी से चला सकता है। ये जो हमारा मॉडल है इसका प्राइस है 15,000 रुपया विद जीएसटी विद ट्रांसपोर्टेशन। फ्यूल कितना डलता है इसके अंदर? इसका जो फ्यूल टैंक है 1.25 लीटर का टैंक है इसका। एक बार डालने में कितनी देर तक चल सकता है? 1 घंटे का इसकी जो एवरेज है 700 से लेके 800 ml फ्यूल की कंजप्शन है। इनमें आपके पास कितने मॉडल है? ये मिनी में मेरे पास मॉडल है। इसके अलावा मेरे पास ब्रश कटर के आगे वीटर अटैचमेंट लग जाएगा, व्हील टाइप मिल जाएगा। इसमें मेरे पास टोटल जो वीडर सेक्शन है इसमें मेरे पास 8 से लेकर 10 वेरिएंट हैं। अगर कस्टमर यहाँ पे नहीं पहुँच सकता तो घर बैठे भी इसी रेट पे वो मंगवा सकता है। हाँ जी दोस्तों, उसके बाद ये मेरा 2.5 HP का पेट्रोल इंजन में वेरिएंट मिलेगा आपको। इसकी जो टाइनों की चौड़ाई है ये अप्रोक्सीमेटली 2 फीट की है। इसको आप कम करके 14 इंच तक भी लेके आ सकते हैं। इसमें भी जैसे आपको बताया है पेट्रोल इंजन लगा हुआ है। इसको भी अपडेट करना चलाना बहुत आसान है। इसका यहाँ से स्टार्ट होना है। ये इसका रिकॉइल लगा है, बहुत हैवी ड्यूटी का रिकॉइल है इसमें। इसका फ्यूल टैंक 1.25 लीटर का फ्यूल टैंक है इसमें। और इसमें हमने स्पेशल ये एयर फिल्टर लगाया है। ये एयर फिल्टर का क्या है, कई बार जैसे हम खेतों में काम करते हैं तो वहाँ पे धूल मिट्टी की वजह से ये हमने स्पेशल एयर फिल्टर लगाया है, जिससे इसके इंजन की लाइफ बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इसके पीछे हम रिजर लगा के जो मिट्टी चढ़ाने का काम वो भी किया जा सकता है। प्लस इसके साथ जैसे कि हमने छोटा टायर लगाया हुआ है, ये कस्टमर्स को चलाने के लिए सुविधाजनक है। इसको कहीं पे भी पहाड़ों में कहीं पे भी लेके जाना आसान है। जो इसका हमारा रेट है वो है 35,000 रुपया इंक्लूडिंग जीएसटी एंड इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन। मशीन का वेट कितना होगा सर? इसका वेट होगा सर 15 से लेके 18 किलो। कोई भी आराम से उठा के बड़े आसानी से सर। इसके अंदर फ्यूल भी वही डलता है? कौन कौन सा डलता है इसमें? इसमें पेट्रोल डलता है सर। कितना पेट्रोल डलता है इसके अंदर? इसमें 1.25 लीटर का टैंक है। हाँ जी। और ये 1 घंटे का 600 ml की कंजप्शन है इसकी। ये सिस्टम क्या दिया हुआ है इसके अंदर? ये आपको जैसे बताया, ये स्पेशल एयर फिल्टर लगाया है इसमें। जैसे खेतों में हम काम करते हैं तो वहाँ पे धूल मिट्टी होती है जिससे इंजन में आके लोड आ जाता है। ये स्पेशल इसका एयर फिल्टर है जिससे इंजन की लाइफ बढ़ेगी। इससे क्या होता है? ये इसका रेस है, एक्सीलेटर है। ये जैसे जिस स्पीड पे हमने चलाना है उस स्पीड से आगे इसका जो रोटावेटर ब्लेड है वो घूमेंगे। ये इसका ऑन ऑफ स्विच आ गया। साथ में इसके जो हैंडल्स हैं वो एडजस्टेबल हैं। ये इसके अंदर क्या पहिए भी लग जाते हैं सर इसमें? इसका टायर पीछे लगा हुआ है सर। अच्छा। ये आगे इसके जो ब्लेड्स हैं ये सब्जियों में या क्यारियों में जो फसलें लगाई होती हैं, फूलों की खेती में, बागों में, ऑर्चर्ड्स में, वहाँ काम करने के लिए यूज होगा ये मॉडल। दोस्तों उसके बाद हमारा पेट्रोल में ये तीसरा वेरिएंट है 7 हॉर्स पावर का बेल्ट ऑपरेटेड इंजन। ये जो हमारा मॉडल है आपने देखा होगा बहुत हैवी है। इसके साथ जो रोटावेटर ब्लेड्स हैं 24 ब्लेड्स का सेट आपके साथ मिलेगा। इसकी अब जो लंबाई है 18 इंच से लेके 3 फीट तक की इसकी चौड़ाई आप की जा सकती है। इसको चलाने के लिए ये रिकॉल लगा है, यहाँ से इसने स्टार्ट होना है। इसके अंदर फ्यूल कितना डलता है सर? इसकी जो टैंक कैपेसिटी है 3 लीटर की है सर। एक बार फ्यूल डालने में कितनी देर तक चलता है? ये 1 घंटे का आधा लीटर पेट्रोल खाता है। और इसका वेट कितना होगा? इसका वेट होगा तकरीबन 40 से लेके 45 किलो तक। प्राइस इसका? जो ये मॉडल का प्राइस है ये है 55,000 का विद जीएसटी? विद जीएसटी। जो नॉर्मल आपने मार्केट में सुना होगा कई लोग पावर वीडर्स बेचते हैं, जो हमारे जितने भी मॉडल्स हैं ये सभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से सब्सिडी अप्रूव्ड है। सब्सिडी के लिए सबसे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की टेस्टिंग रिपोर्ट चाहिए होती है। हमारे जितने भी मॉडल्स हैं पावर वीडर्स के या टिलर्स के, जब कस्टमर हमसे परचेज करेगा हम कोटेशन और बिल के साथ उसको टेस्टिंग रिपोर्ट की कॉपी देंगे। टेस्टिंग रिपोर्ट की कॉपी से वो ऑल ओवर इंडिया कहीं पे भी किसी भी स्टेट में सब्सिडी के लिए अप्लाई कर सकता है। नॉर्मली हमने देखा है मार्केट में कई लोग इसका चाइना से लाके बेच रहे हैं, लेकिन हमारे ये जितने भी वीडर्स हैं जो मैंने आपको बताए हैं ये सब हम अपने यहीं पे अपने एंड पे कोटकपुरा पंजाब में तैयार कर रहे हैं। इसलिए एक एक पार्ट इसका हमने हैवी लगाया है। अब जैसे कि इसका हैंडल आप देख सकते हैं, हैंडल मैंने एडजस्टेबल हैंडल लगाया है। इसको आगे पीछे ऊपर नीचे कहीं से भी घुमाया जा सकता है। ये इसका एक्सीलेटर नॉब लगाया है। नॉर्मली जो चाइनीज आते हैं उनका एक्सीलेटर नॉब में टूटने की दिक्कत आती है, इसको ऑपरेट करना बहुत ही आसान है। सर इसकी वारंटी या गारंटी कुछ? 6 महीने की मेरी इसकी मैन्युफैक्चरिंग वारंटी होती है सर। मेन प्रॉब्लम क्या आती है सर इनके अंदर?
सर इनमें जैसे हम बताते हैं कस्टमर को, मेन इसमें हम 3-4 चीज़ें का बताते हैं। इसका इंजन ऑयल चेंज करना है, गियर ऑयल चेंज करना है, ऑयल फिल्टर साफ रखना है। ये 3-4 चीज़ों का केयर करे अगर कस्टमर तो 3-4 साल इसमें किसी तरह की कोई मेंटेनेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी। आइए सर, उसके बाद अब मैं आपको पेट्रोल में जो हमारा चौथा वेरिएंट है 7 हॉर्स पावर का पीटीओ शाफ्ट ऑपरेटेड इंजन, इसके बारे में बताता हूँ। ये हमारा मॉडल है 7 हॉर्स पावर का पेट्रोल मॉडल है। इसमें पीटीओ शाफ्ट चलती है इंजन के साथ। पीटीओ शाफ्ट का बेनिफिट ये है, उससे एक तो इंजन की पावर बढ़ती है और साथ में इसकी हम अलग अलग किस्म की अटैचमेंट जो कि हम ट्रैक्टर के साथ लगा के काम करते हैं वो सभी अटैचमेंट इसके साथ चला सकते हैं। प्लस हमने स्पेशल इसका डिजाइन काफी हैवी बनाया है। इसका एक एक जो इमरजेंसी स्टॉप स्विच है, क्लच है, एक्सीलेटर नॉब है, गियर सिस्टम इसका हमने हाथ में लगाया है। ये क्या है यहाँ पे? सर ये जितने भी मेरे मॉडल्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया, मेरे मॉडल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से सब्सिडी अप्रूव्ड हैं। सब्सिडी के लिए सबसे पहले टेस्टिंग रिपोर्ट की कॉपी चाहिए होती है। मेरे जितने भी मॉडल्स हैं हर एक पे इंजन नंबर, चेसी नंबर की प्रॉपर प्लेट लगी होती है। जो ये इंजन नंबर, चेसी नंबर है, जो आप बिल लेंगे, बिल के ऊपर ये मेंशन होगा। उसके बाद टेस्टिंग रिपोर्ट की कॉपी हम फार्मर्स को देते हैं। वो रिपोर्ट लेके फार्मर ऑल ओवर इंडिया किसी भी स्टेट में सब्सिडी के लिए अप्लाई कर सकता है। सर एक क्वेश्चन आपसे और पूछना था कि प्रोडक्ट काफ़ी जगह में बिकते हैं, लेकिन ऐसी क्या खास बात है जो कस्टमर सिर्फ आपके पास ही लेने के लिए आएगा? सर सबसे पहली बात तो जो मार्केट में नॉर्मल आपने सुना होगा या देखा होगा, चाइनीज प्रोडक्ट बहुत बिक रहे हैं। हमारा जितना भी प्रोडक्ट है ये पावर वीडर्स का, हम टोटली अपने यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं इसका। दूसरा, जैसे मैंने ये आपको बताया ये मॉडल है, इसमें मैंने काफ़ी चीज़ें ऐड की हैं। सबसे पहले रात को कई बार फार्मर्स ने अंधेरे में काम करना होता है या अंधेरे में घर से लेके खेत में जाना होता है, तो उसके लिए मैंने इसमें हेडलाइट की प्रोविजन ऐड की है। उसके बाद जो इसका हैंडल है, जो इसका फ्रेम है, जो इसके हैंडल मैंने एडजस्टेबल लगाए हैं। आप इसके हैंडल को 180 डिग्री तक घुमा सकते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं। प्लस मैंने इसमें स्पेशल किसान भाइयों की डिमांड के लिए इसमें एक स्पेशल मैंने टूल बॉक्स लगाया है। कस्टमर इसमें अपना टूल रख सकता है या काम करते हुए अपना मोबाइल इसमें रख सकता है। फ्यूल टैंक कितना बड़ा है सर इसका? इसका फ्यूल टैंक जो है 3 लीटर कैपेसिटी है फ्यूल टैंक की इसकी, जो कि एक बार भरने में कितने देर तक चलता होगा? ये 1 घंटे का आधा लीटर पेट्रोल खाता है सर। ये जो हमारा मॉडल है, जितने सब्जियों का काम करते हैं, पॉली हाउसेज हैं, बागों में, बगीचों में या फूलों का काम करने वाले, पहाड़ी एरियाज का खेती करने वाले, हर एक के लिए ज़रूरी है ये मॉडल। जो इसकी टाइम्स हैं, आप इसकी टाइम्स को 3.5 फीट तक लेके जा सकते हैं और ये भी टाइम्स एडजस्टेबल हैं। यहाँ से एक एक बोल्ट खोल के आप इसकी टाइम्स को बड़ा छोटा किया जा सकता है। इसका जैसे आप देख रहे हैं एयर फिल्टर मैंने बहुत हैवी ड्यूटी का लगाया है, जिससे इंजन की लाइफ बहुत ज़्यादा बढ़ती है इसकी। जब भी कोई कस्टमर मुझसे पावर टिलर लेता है या वेटर लेता है, मैं कस्टमर को प्रॉपर इसमें बताता हूँ इसमें कितना गियर ऑयल, कितना इंजन ऑयल डालना है। कस्टमर वो चीज़ों का ख्याल रखे तो 3 से लेकर 4 साल तक उसको किसी तरह की कोई रिपेयर की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो मेरे ये ब्लेड्स हैं, रोटावेटर की टाइम्स हैं, ये बहुत हैवी ड्यूटी कार्बन की बनी हुई हैं, जो ना तो कभी टूटेंगी ना कभी मुड़ेंगी। ये जितना चलेंगी उतना इनका लाइफ बढ़ेगी। इनकी नॉर्मल जो लाइफ है 2.5 से लेकर 3 साल तक इनकी लाइफ होती है। इसके साथ भी जैसे आपको बताया पीछे पीटीओ चलता है। आप जो जो काम ट्रैक्टर से लेते हैं, ये इसके पीछे पीटीओ शाफ्ट चलता है। जो जो काम आप ट्रैक्टर से लेते हैं वो सब इससे इम्प्लीमेंट्स अटैच किए जा सकते हैं। जैसे आप इसके साथ पोटैटो डिगर लगा सकते हैं, लेवलर लगा सकते हैं, रिजर लगा सकते हैं, धान में चलाने के लिए पडलिंग व्हील लगा सकते हैं या छोटी ट्रॉली लगा सकते हैं, जो कई बार हमें खेतों में या मवेशियों के लिए चारा या बीज या खाद लेके जानी होती है, वो इसमें ट्रॉली के पीछे लगा के लेके जाया जा सकता है। इसका प्राइस क्या है? जो ये मेरा मॉडल है इसका रेट है 62,000 रुपया विद जीएसटी विद ट्रांसपोर्टेशन। कोई कस्टमर अगर बाहर से आके मुझसे मंगवाना चाहता है तो इसी रेट में मैं ऑल ओवर इंडिया उसके घर पे सप्लाई दूंगा उसको। वारंटी गारंटी 6 महीने की सर। आइए दोस्तों, जैसे पिछली वीडियो में मैंने आपको के लिए अपने पेट्रोल मॉडल के बारे में बताया था, अब मैं आपको अपने डीजल मॉडल के बारे में भी बता देता हूँ। डीजल में मेरे पास सारे मॉडल्स अवेलेबल है। 6 हॉर्स पावर भी अवेलेबल है, 9 हॉर्स पावर मैनुअल में भी मिलेगा, 9 हॉर्स पावर इलेक्ट्रिक भी मिलेगा, 12 हॉर्स पावर का भी मिलेगा। आप देख सकते हैं जो मेरा 12 हॉर्स पावर का मॉडल है, ये बहुत ही ज़्यादा हैवी बिल्ट है। जो इसका इंजन है वो 12 हॉर्स पावर का इंजन लगाया है। इसके आगे मैंने ये फ्रेम लगवाया है जिससे इसकी हैवीनेस और स्पोर्ट बढ़ती है। जो इसके टायर हैं, जो आम आपको मार्केट वाले वीडर्स मिल रहे हैं उनसे बड़े टायर हैं, और मैंने इसके जो टायर हैं वो ट्यूबलेस लगवाए हैं।
सबसे बड़ी बात जो इसमें मैंने की है किसान भाइयों के लिए, जैसे आपको बताया है, ये मैनुअल तो स्टार्ट हो ही सकता है, साथ में इसको स्टार्टिंग के लिए मैंने इलेक्ट्रिक सेल्फ भी लगवा दी है। वो आप देख सकते हैं, ये बैटरी जो मैं साथ में लगा के दे रहा हूं, ये एक्साइड की बैटरी लगा के दे रहा हूं। एक्साइड की बैटरी होने की वजह से आप ऑल ओवर इंडिया इसकी कहीं से भी वारंटी ले सकते हैं। सर इसके अंदर और कितने इम्प्लीमेंट जोड़े जा सकते हैं? सर इसके अंदर जो जो इम्प्लीमेंट्स हम ट्रैक्टर के साथ काम करते हैं वो सब इम्प्लीमेंट्स इसके साथ लगा सकते हैं। जैसे जो इसकी टहनियों की चौड़ाई है वो 4 फीट तक की मैक्सिमम चौड़ाई है, इसको आप कम करके 2 फीट तक लेके आ सकते हैं। वो फ्यूल कितना डालता है सर? इसमें डीजल पे चलता है, इसकी 5 लीटर की डीजल टैंक की कैपेसिटी है। सर इसके अंदर कुछ ऐसा फंक्शन नहीं है कि इसको हमारे अलावा कोई और ना चला सके? बिल्कुल जी, वो भी आपको वाला सिस्टम नहीं? बिल्कुल जी, ये इसमें मैंने स्पेशल कस्टमर्स की डिमांड पे ये चाबी सिस्टम लगवाया है। जैसे हम गाड़ी की सेल्फ है, जैसे हम गाड़ियों को स्टार्ट करने के लिए चाबी का यूज करते हैं, वो इसमें हमने स्पेशली अटैचमेंट लगवाई है। सर ये क्या सिर्फ सेल्फ से स्टार्ट होता है या मैनुअल भी स्टार्ट है? नहीं, ये मैनुअल भी स्टार्ट होता है। मैनुअल क्या होता है, कई बार मान लो लेडीज ने चलाना होता है तो उन्हें मैनुअल स्टार्ट करना मुश्किल लगता है, तो उनके लिए हमने सेल्फ की प्रोविजन डाल दी है। तो ये मैनुअल और सेल्फ ऑपरेटेड दोनों पे स्टार्ट होगा। प्राइस क्या है इसका? जो इसका हमारा जो डीजल वेरिएंट है उसमें जैसे 6 हॉर्स पावर का डीजल मॉडल है, मेरा 75,000 रुपये का रेट है उसका। 9 हॉर्स पावर का मैनुअल मॉडल का मेरा रेट है 90,000 रुपया। 9 हॉर्स पावर इलेक्ट्रिक विद एक्साइड बैटरी एंड सेल्फ, उसका मेरा रेट है 95,000 रुपया। और 12 हॉर्स पावर का मेरा रेट विद एक्साइड बैटरी विद सेल्फ, ये मेरा रेट है 1,05,000 रुपया। वारंटी गारंटी जो मैंने आपको इसका बताया, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये सारे मॉडल मेरे खुद के मैन्युफैक्चरिंग के हैं। जैसे आपको मैंने पेट्रोल वीडियोस में बताया है, इनमें भी ये सारे मॉडल मेरे सब्सिडी के लिए अप्रूव्ड हैं। जैसे चाइनीज मीटर आ रहे हैं, इन सभी पे ये मैंने इंजन के लिए, चेसिस नंबर के लिए एक स्पेशल प्लेट लगाई है जिसपे इसका इंजन नंबर और फ्रेम नंबर की प्रॉपर मार्किंग हुई है। कस्टमर को हम बिल के साथ इसकी टेस्टिंग रिपोर्ट की कॉपी प्रोवाइड करेंगे, जिससे वो ऑल ओवर इंडिया इसकी सब्सिडी के लिए अप्लाई कर सकता है। उसके अलावा मैंने आजकल जो देखा है, नॉर्मली कई लोग क्या कह रहे हैं, नॉर्मल जैसे चाइनीज मीटर लाके जो लोग बेचते हैं, वो उनका ये कहना है कि डीजल इंजन ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं है। उनका कहने का ये कारण अकेला ये है क्योंकि उनके पास डीजल की टेक्नोलॉजी नहीं है। हमारे पास प्रॉपर डीजल की टेक्नोलॉजी होने की वजह से डीजल इंजन बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल है और इसको लगातार आप जितना मर्जी चलाइए, इसमें कोई दिक्कत या कोई परेशानी नहीं आएगी। इसमें ब्लेड कैसे काम करता है, फिट करके दिखा सकते हैं आप? बिल्कुल सर, मैं दिखा सकता हूँ आपको ब्लेड फिट करना। ब्लेड फिट करने के लिए कुछ ज़्यादा काम नहीं है, एक हल्की सी पिन है, वो पिन निकाल के टायर की जगह ब्लेड लग जाएंगे। आइए मैं आपको लगा के दिखाता हूँ।